नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि कैसे राजा जनक ने अष्टावक्र गुरु से दीक्षा प्राप्त की, मतलब ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान सुना और कैसे उस परम तत्व को प्राप्त किए जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं राजा जनक कितने महान थे, जो कि सीता के पिताजी थे। तो राजा जनक बहुत ही बड़ा राज्यपाट था। उनके पास सोने से बना हुआ सिंहासन था, बहुत बड़ा राजपाट था, उनके कई सैनिक थे, सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी उनके मन में यह बात आई कि ये एक न एक दिन ये सबको हमको छोड़ के जाना है। जैसे कि एक राजा आया, फिर उसके बाद उसमें दूसरा कोई राजा बैठता है उस सिंहासन पे, या कोई युद्ध के बाद जीत लेता है उस सिंहासन को। तो ऐसे ऐसे भावना उनके मन में उठने लगी और उन्होंने अपने राज्य में विद्वानों की सभा रखी, जो कि बहुत उसमें साधु संत महात्मा लोग आए, जिससे कि उस सभा पूरा भर गया ज्ञानियों से, जिसमें कोई चतुर्वेदी थे, कोई द्विवेदी थे, कोई एक वेदी थे। अलग अलग सब चीज़ों का ज्ञान रखने वाले महापुरुष साधु संत आए। तो उसी में एक अष्टावक्र जी आए, जो कि ब्रह्म ज्ञानी संत थे। जब वे राजा जनक के द्वार पे अंदर घुसे तो बहुत लोग, ज्ञानी लोग भी हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग सभी लोग चमार हो। ये बोलते ही पूरा राज्य स्तब्ध हो गया, शांत हो गया, और राजा जनक समझ गए थे कि यही वे ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं। केवल उनके एक वाणी से वो समझ गए थे। और फिर उसके आगे उन्होंने अपना ज्ञान बताया और बोला कि आप केवल मेरे बाहरी शरीर को देख रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग चमार हैं। लोगों ने प्रश्न जब किया कि हम कैसे हैं चमार, तो उन्होंने यही कहा, और हमारे जो अंदर बैठे हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान है ब्रह्म का, उसको आप लोग नहीं देख रहे हैं, और हमारे अंदर में जो आत्मा परमात्मा है उसको आप नहीं जान रहे हैं। ऐसा करके जब सभा में बोले तो सब स्तंभित हो गए और एकटक उनको देखने लगे और उनके ज्ञान को सुनने लगे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा है वही आत्मा सबके हृदय में है। और उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान दिया कि सब चीज़ छूट जाने पर भी आत्मा अजर अमर है और आत्मा शाश्वत है, ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। और यह शरीर तो माड़हास का है, जो कि, और आप सभी लोग जानते होंगे कि अष्टावक्र केवल 12 वर्ष के थे जिनको ब्रह्म का ज्ञान था, और बाकी सभी से वे छोटे थे, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में वे सबसे आगे थे। तो ब्रह्म ज्ञानी छोटे रूप में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतने उम्र में होंगे, ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, मतलब ब्रह्म ज्ञानी को एक दूसरा ब्रह्म ज्ञानी ही समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। उनके पास अथाह विवेक, ज्ञान, विवेक शक्ति, शीलता, शालीनता, सब कुछ उनके पास रहता है। ब्रह्म ज्ञानियों के पास अनेक सिद्धियाँ रिद्धियाँ, सब चीज़ उनके पास रहता है। ब्रह्म ज्ञानी और आत्म साक्षात्कारी महापुरुष जो कि अनुभवी होते हैं, ऐसे महापुरुष पाना बहुत ही कठिन है। आज भी हमारे देश में 2-3 ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको 3 से 4 ब्रह्म ज्ञानी, उनको जानना बहुत कम लोग जानते हैं उनको। जैसे कि आप जानते हैं कि संत सियासाम बापू जी आज ब्रह्मज्ञानी हैं,
प्रेम जी हैं, प्रेम ब्रह्मज्ञानी हैं, और प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो भी ब्रह्मज्ञानी हैं, जो कि वृंदावन में रहते हैं। और नारायण साईं जी भी ब्रह्मज्ञानी संत हैं। तो ये ब्रह्मज्ञानी संतों को पहचानना बहुत ही कठिन है। वे किस रूप में रहते हैं और किस आनंद, जैसे कि आपको जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो हर दिन दिवाली जैसे लगेगी और आठों पहर आनंद। कहते हैं ना, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो समाधि लग जाती है कुछ दिनों की, और वह ब्रह्म ज्ञान शांत हो जाता है, अंदर से आनंद में मस्त रहता है आठों पहर। हर दिन दिवाली है उनकी और आठों पहर आनंद, ऐसा माहौल हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान पाना सभी मनुष्य का कर्तव्य है, और यही लक्ष्य बनाकर लोगों को चलना चाहिए कि हमको उस परम पद तक पहुंचना है। जय श्री राम। महापुरुषों की संगति करें, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें। फिर जैसे ही यह सब ज्ञान सुना राजा जनक ने, वो तुरंत ही अपने सिंहासन से उतरकर राजा जो अष्टावक्र जी संत थे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके लेट गए और बोले कि आप हमको ज्ञान भक्ति देकर तारिये भवसागर से पार कीजिए। आप ही जो हैं वही 84 लाख की योनि से हमको पार कर सकते हैं। फिर उन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया और उसका वह चिंतन निधि ध्यान करते गए और एक दिन जब वे घोड़े के रकाब में पैर डाल रहे थे तभी उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। तो सभी लोग जानते हैं कि राजा जनक ब्रह्मज्ञानी संत बन गए और फिर आगे उन्होंने फिर राजपाट किया ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद। फिर यहाँ तक सुखदेव मुनि भी उनसे ब्रह्म ज्ञान लेने आए थे, तो उनको वो 7 दिन बाहर रखे थे। वो ये देख रहे थे कि ये रुकता है कि नहीं, तो वो 7 दिन खड़े रहे और फिर उनको अंदर बुलाया गया और उनको ब्रह्म ज्ञान दिया गया। जय श्री राम।